दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बनने के लिए जा रही है, ऐसा एक ट्वीट के अंदर लिखा गया है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने 294 अपने जो इलेक्टोरल वोट्स थे, इसके साथ में जैसे इलेक्शन जीता तो एक बधाई संदेश शेख हसीना की तरफ से पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के पास में, लेकिन उसके अंदर कोई आम व्यक्तित्व नहीं था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो लेटर है, ये जो कांग्रेचुलेशन है, वो दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ आवामी लीग शेख हसीना के द्वारा आपके पास में बधाई संदेश भिजवाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि शेख हसीना अभी भी खुद को प्रधानमंत्री मानती हैं, लेकिन क्या वाकई में ये अपने विश्वास के आधार पर, कॉन्फिडेंस के आधार पर बांग्लादेश की फिर से प्रधानमंत्री बन सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है इनका समर्थन करेंगे? लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ में क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसको ब्रीफ कर देता हूं। 2017 के अंदर जिस समय बराक ओबामा की सरकार थी, उस समय हिलेरी क्लिंटन ने साथ दिया था मोहम्मद यूनुस का। लेकिन मोहम्मद यूनुस जिस समय बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, तो फिर उस समय हिलेरी क्लिंटन ने आवामी लीग अर्थात शेख हसीना को यह कहा था कि मोहम्मद यूनुस को कभी भी जो है वो छेड़खानी इनके साथ में मत कीजिएगा। मतलब उस समय समर्थन जो है वो मोहम्मद यूनुस का दिया गया था हिलेरी क्लिंटन के द्वारा। उससे साफ तौर पर जाहिर था कि जो बाइडेन की सरकार जैसे ही बनकर आती है तो उन्होंने भी साथ दिया था मोहम्मद यूनुस का। यूएसए समर्थित सरकार अभी मोहम्मद यूनुस की चल रही है, यह साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि यूएसए ने केवल बांग्लादेश के अंदर ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कई बार सरकारें बदली हैं। आप लोग इस ट्वीट के अंदर देखिए, इस ट्वीट में एक बात लिखी हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश आवामी लीग शेख हसीना। तो यहां पर जो संबोधन किया गया है वो प्रेसिडेंट के तौर पर किया गया है, और शेख हसीना अभी भी खुद को प्रधानमंत्री इसमें कह रही हैं। कांग्रेचुलेट डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब वो बेसिकली क्या कर रही हैं, बांग्लादेश आवामी लीग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना खुद को संबोधित कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर बधाई संदेश दे रही हैं। लेकिन इसके आगे एक और पढ़िए, चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, यहां पर मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी एक ट्वीट जो है बधाई संदेश वो भी दिया गया। लेकिन जिस समय डोनाल्ड ट्रंप यानी कि पिछली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति बने थे, माफ कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय मोहम्मद यूनुस ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा था कि अमेरिका की राजनीति को ग्रहण लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं उसके बाद में मोहम्मद यूनुस ने उस समय एक ट्वीट किया था। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, वो आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज क्रिश्चियन। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आप लोग देखिए, जिस समय हिंदूज के खिलाफ, जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश के अंदर है उनके खिलाफ इन्होंने, मतलब उनके लिए उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं उसको वो कंडेम करते हैं, और बांग्लादेश के अंदर जो डिस्टर्बेंस है उसको भी उन्होंने कंडेम किया। इट वुड हैव नेवर हैपन ऑन माय वॉच, मतलब ये जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खास साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की राजनीति के खिलाफ है। यहां पर देखिए कि ये उस समय की तस्वीर है जिस समय बांग्लादेश के जो युवा छात्र थे वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास के तक पहुंच गए थे। उस समय उन्होंने आवास के ऊपर चढ़ गए थे, वो स्विमिंग पूल हो, वहां पर उनके रूम्स हो, वहां तक पहुंच गए थे। तो पूरी की पूरी स्टूडेंट विंग जो है वहां पर पहुंच चुकी थी और बांग्लादेश की जो राजनीति थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इसमें देखिए बांग्लादेश ने इशू, मतलब रिसेंटली क्या हुआ था कि शेख हसीना के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जो है वो भी जारी किया गया था, क्योंकि जिस समय यहां पर आंदोलन हुए थे बांग्लादेश के अंदर, उस समय बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए थे और उसका चार्ज शेख हसीना के ऊपर लगाया गया कि आपके कारण ही, या आपने ठीक तरीके से यहां पर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं किया, इसके चलते यहां पर लगभग 300 स्टूडेंट जो है वो मारे गए हैं और इसकी जिम्मेदारी शेख हसीना के ऊपर है, और शेख हसीना को अरेस्ट वारंट जो है वो भी जारी किया गया था। इसके बाद में ही जो बाइडेन ने समर्थन दिया था मोहम्मद यूनुस को, और उसके बाद में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के। इज द वेस्ट बिहाइंड, बांग्लादेश ने, मतलब शेख हसीना ने कई बार ये आरोप लगाए थे कि ये जो वेस्ट यानी कि जो पश्चिमी सरकारें हैं, या सीधे तौर पर यूएसए के बारे में कह रही थी कि ये जो व्हाइट मैन है इन्होंने ही बांग्लादेश की राजनीति के अंदर भूचाल लेकर आए हैं, और व्हाइट मैन थ्योरी जो है वो एक प्रेजेंट की थी कि इनके कारण ही बांग्लादेश के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। और इसकी पूरी वजह ये थी कि बेसिकली एक आइलैंड जो था वो यूएसए लेना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसके लिए मना कर रही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि हो सकता है कि राजनीति जो है बांग्लादेश की बदल जाए। वाई यूएस कैंसिल्ड शेख हसीना वीजा
रिसेंटली क्या हुआ था कि शेख हसीना का वीजा जो है वो भी कैंसिल किया गया था जिस समय जो बाइडेन की सरकार बनी हुई थी। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो कारण कौन से थे जिसकी वजह से यूएसए ने ये कदम उठाया था। यूएसए ने कहा था कि एक बेसिकली आइलैंड है, तो कॉन्स्पिरेसी जो है, कॉन्स्पिरेसी वो की गई है टू क्रिएट अ न्यू क्रिश्चियन नेशन इन द रीजन दैट शेख हसीना रिवील्ड मंथ बिफोर आउटर। तो ये बेसिकली ईस्ट तिमोर की बात की जा रही है जिसमें म्यांमार का कुछ क्षेत्र शामिल है, बांग्लादेश का कुछ एरिया शामिल है, दोनों को मिलाकर एक ईस्ट तिमोर जो है बनाया जाएगा और यहां पर ही एक आइलैंड भी स्थित है। तो इसको बनाने के लिए यूएस जो है वो काफी फोर्स कर रहा था ताकि ये एक अलग से कंट्री जो है वो बन जाए। एक व्हाइट मैन ने चुनाव से पहले मुझे ये ऑफर दिया था, मतलब ये यूएसए के लिए टारगेट कर रही है शेख हसीना कि यदि वह अपने देश की सीमा में आर्मी बेस बनाने की अनुमति देती हैं तो बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। मतलब अगर वो आर्मी बेस बनाने की अनुमति बांग्लादेश के अंदर या वहां पर आइलैंड के ऊपर देती हैं तो हम बांग्लादेश के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसमें शेख हसीना ने इनकार किया था और इनकार के बाद में ही बांग्लादेश के अंदर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका था। अब आखिरकार ये मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते क्यों हैं? देखिए, भारत के अंदर आप देखते हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है पॉलिसीज चेंज होती चली जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस भी जो हैं दूसरे देशों के साथ में वो भी चेंज होते चले जाते हैं। आज मालदीव और इंडिया के रिलेशंस काफी टेंशन में थे, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उस समय तो टेंशन में नहीं थे। या फिर हम लोग बात करें कि आज जिन देशों के साथ में संबंध अच्छे बने हैं तो पहले सरकारों के अंदर खराब भी थे। तो ये जैसे सरकार चेंज होती है उसके साथ में ही इंटरनेशनल लेवल पर ये जो टेंशन्स हैं वो भी कई बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 2017 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हिलेरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को समर्थन किया था और ये कहा था कि अगर आवामी लीग या फिर शेख हसीना इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो उसके बाद में शेख हसीना को इसकी सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी, इसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो देखना पड़ेगा। तो अब बस यही है कि अब शेख हसीना खुद को प्रधानमंत्री कह रही हैं और आगे आने वाले समय के अंदर वो क्या बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन कैसे? डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो बांग्लादेश का सपोर्ट करें और हो सकता है कि बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए वो बांग्लादेश के अंदर जो अभी वर्तमान की सरकार है वहां से अपना सपोर्ट जो है विड्रॉ करते हुए शेख हसीना को समर्थन करेंगे और वहां पर बांग्लादेश की सरकार के अंदर शेख हसीना को प्रधानमंत्री जो है वो बना दिया जाएगा। बांग्लादेश ने मतलब यूएसए ने कई बार जो है ईरान के अंदर कू लिया है। जैसे 1953 की बात करें, 1953 के अंदर ईरान के अंदर कू लगा था। उस समय एक व्यक्ति थे जिन्होंने ईरान के अंदर जितने भी पेट्रोल की साइट्स थी या पेट्रोल प्रोडक्ट की साइट थी, उनके ऑयल की जो साइट थी वहां पर उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। इसको लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो काफी नाराज थे क्योंकि अब वो उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। जिस प्राइस में वो बेचना चाह रहे थे, एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे या खुद के देश में मंगवाना चाह रहे थे, ऐसा वो नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वहां पर 1953 के अंदर ईरान के अंदर कू कर दिया गया था इस चीज से नाराज होकर। तो ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने ग्वाटेमाला का एग्जांपल देखिए, ग्वाटेमाला के अंदर भी यूएसए ने एक बार जो है वो कू करवाया था, वहां की सरकार भी जो है वो बदल गई थी और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस जो है वो यूएसए ने क्रिएट किया और अपनी ट्रूप्स को लेकर फिर वो चला गया। तो ऐसे यूएसए के कई सारे एग्जांपल जो है वो आज भी हम लोग देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन चुकी है। 294 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं इनके साथ में अब देखना यह होगा क्या वाकई में शेख हसीना अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती है। देखिए, अगर यहां पर बांग्लादेश के ऊपर कोई भी प्रेशर ना बने आइलैंड्स को लेकर या फिर ईस्ट तिमोर को लेकर, तो फिर हो सकता है कि कुछ समय के अंदर वापस से शेख हसीना को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश के अंदर देख सकते हैं। और अभी शेख हसीना भारत के अंदर ही है, भारत ने उनको पनाह दी है और इससे पहले भी 1970s के अंदर भी भारत ने शेख हसीना को पहले भी जो है यहां पर शरण दी थी। आप लोग हमारे 100 डेज चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें 100 डेज के लिए हम लोग एडवांस लेवल टेक्निक को लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे भी करके बाहर निकलें, ताकि आपके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज आए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफी रिफ्रेश रहे। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। आप लोग चाहें तो 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। 100 डेज तो हम लोग लेकर चल रहे हैं लाइव और 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जो है वो यहां पर खुद की तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल एक
हम लोग क्लास लेके चल रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब आपको करवाया जा रहा है वनडे एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग जीके जीएस के बैच के साथ में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।